डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलने का नियम देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलने का जो रूल है उसे सीखेंगे। आइए पहले देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो आदेशात्मक वाक्य से आदेश, प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। आदेशात्मक वाक्य भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट, पहले टाइप के वो होते हैं जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से अथवा डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्य। और दूसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो लेट से आरंभ होने वाले वाक्य होते हैं। तो पहले हम सीखते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अथवा डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम। जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हो वाक्य अथवा डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट बदलने का नियम। तो पहला रूल है देखें आप, रिपोर्टिंग वर्ब को यानी सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड आदेश दिया, कमांडेड निर्देशित किया, एडवाइज्ड सलाह दी, आस्क्ड आग्रह किया, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, इम्प्लोर्ड विनती की, अथवा बेग्ड जैसे कोई भीख मांगता है, भिखारी है, तो उसके लिए बेग्ड या फॉरवर्ड मीन्स होता है मना किया आदि में बदलते हैं। फिर से सुन लें, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड, इम्प्लोर्ड, बेग्ड या फॉरवर्ड में बदलते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा तथा इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर जोड़ देते हैं। सर्वनाम संबंधी परिवर्तन तथा अन्य परिवर्तन पहले जैसे ही होते हैं। जैसे किंग सेड टू हिज मिनिस्टर, कम फॉरवर्ड। राजा ने अपने मंत्री से कहा, कम फॉरवर्ड, आगे आओ। तो राजा अपने मंत्री को आदेश देता है। तो यहां सेड को हमने चेंज किया है ऑर्डर्ड में। किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर। और देखें, कामा हटा दिया, उसके बाद कम का गो हो जाता है टू गो फॉरवर्ड। दूसरा एग्जांपल देखें, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, मार्च फॉरवर्ड। सेनानायक ने सैनिकों से कहा, आगे बढ़ो। तो सेनानायक सदैव कमांड देता है, तो वाक्य बनेगा द कमांडर कमांडेड। सेड को हम बदलेंगे कमांडेड में, कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना सूचक शब्द सर, मैडम, प्लीज, काइंडली का प्रयोग है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। फिर से समझें,
यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रार्थनासूचक शब्द आया है, सर, मैडम, प्लीज, काइंडली का प्रयोग हुआ है, तो इन शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, काकू सेड टू CN मिश्रा, सर, मार्क मी प्रेजेंट टू। काकू ने CN मिश्रा सर से कहा कि मुझे उपस्थित, मेरी हाजिरी लगा दो, मुझे उपस्थित कर दो। तो यहाँ सेड का हो जाएगा रिक्वेस्टेड, काकू रिक्वेस्टेड, CN मिश्रा ऑब्जेक्ट में उसे लिख लिया। फिर कामा डॉट कामा हटा दिया, सर को भी हटा दिया, और क्रिया है मार्क। मार्क से पहले हमने टू लगा दिया, टू मार्क हिम प्रेजेंट। पूरा वाक्य बना, काकू रिक्वेस्टेड CN मिश्रा टू मार्क हिम प्रेजेंट। एक एग्जाम्पल और देखें, राधा सेड टू श्याम, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। राधा ने श्याम से कहा, कृपया आओ और मुझे कुछ बताओ। तो यहां देखिए, राधा सेड के स्थान पर हमने क्या लगाया, रिक्वेस्टेड। राधा रिक्वेस्टेड श्याम टू गो एंड टेल हर समथिंग। नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नकारात्मक हो, यानी डू नॉट या डोंट का प्रयोग हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य निगेटिव है, नकारात्मक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदलते हैं। और डू नॉट या डोंट टू को हटाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर जोड़ देते हैं। तो डू नॉट या डोंट को हटा दिया जाता है और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले हम टू लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। जैसे, द टीचर सेड टू द बॉयज, डू नॉट अब्यूज एनीवन। अध्यापक ने बच्चों से कहा, अध्यापक ने लड़कों से कहा, डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो यहाँ निगेटिव जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ हमारा वाक्य है, इसमें देखिए डू नॉट का प्रयोग है, तो हम फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो द टीचर हमने वैसे रखा, उसके बाद में फॉरवर्ड लगाया, द बॉयज ऑब्जेक्ट था उसे लिख लिया। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का यूज़ किया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब्यूज एनीवन लिख लिया। नोट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। कामा तथा इन्वर्टेड कामास को हटाकर और डू को हटाकर, नॉट को लिखकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर जोड़ देते हैं। यदि आप फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं इसी सेंटेंस में, तो आप इस सेंटेंस को दूसरी तरह से बना सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार चेंज करें, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड में बदलें। उसके बाद कामा नोटेड कामा हटा लें, डू को लिख लें और उसके बाद डू को हटा दें और नॉट को लिख लें। डू नॉट या डोंट लिखा हुआ है तो डू को हटा दें और नॉट को लिख लें और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले टू लगाकर जोड़ते हैं। जैसे, फादर सेड टू मी, डो नॉट वेस्ट योर टाइम। फादर सेड टू मी, डो नॉट वेस्ट योर टाइम। तो इस वाक्य को हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है। देखें, फादर एडवाइज्ड मी, पिता ने मुझे सलाह दी। और डू नॉट में से देखिए डू को हमने हटा दिया है, नॉट को लिख लिया। नॉट टू वेस्ट माई टाइम, योर को हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी तो हो गया माई, डो नॉट वेस्ट माई टाइम। पूरा वाक्य हमारा बना, फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट
माई टाइम। अगला रूल है, यदि वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइज्ड में बदलते हैं और कॉमा एंड कॉमा हटाकर नेवर को लिखकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर जोड़ देते हैं। फिर से सुन लें, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइज में बदलते हैं, कॉमा और कॉमा हटाकर नेवर को लिखकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, द टीचर्स said to the students, never waste your time. The teacher said to the students, never waste your time. अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। देखिए, रिपोर्टर हमने वही रखा, द टीचर। सेड के स्थान पर एडवाइज्ड हो गया। द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, हमने उसे लिख लिया। उसके बाद नेवर लिख लिया। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाकर, टू वेस्ट दियर टाइम। योर है, योर को हमने स्टूडेंट्स के अनुसार बदला। सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया तो यहाँ हो गया दियर टाइम। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नेवर टू वेस्ट दियर टाइम। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस में जो दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं जो लेट से आरंभ होते हैं, तो लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट बदलने का नियम। रूल फर्स्ट, यदि वाक्य में लेट के बाद अस का प्रयोग है, फिर से सुन लें, यदि वाक्य में लेट के बाद अस का प्रयोग है तो सेड के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। सेड के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट से जोड़कर, अब दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट से जोड़कर लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, लेट को जब हम चेंज करते हैं तो शुड में चेंज होता है। लेट चेंज होता है शुड में। अब अस को अगर हम चेंज करें तो अगर हमारा रिपोर्टर फर्स्ट पर्सन है तो वी कर दीजिए। यदि हमारा रिपोर्टर फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो आप उसे दे कर दीजिए। सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो तो आप उसे दे में बदल दें। अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसे वी में चेंज कर दीजिए। तो लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एवं अन्य शब्दों को रखते हैं। सर्वनाम संबंधी परिवर्तन यानी वही चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ वर्ड्स और अन्य परिवर्तन पहले जैसे ही होते हैं, पूर्ववत होते हैं। जैसे he said to them, let us go for a walk. He said to them, let us go for a walk. अब इसे चेंज करना है तो ही सेड के स्थान पर हो गया सजेस्टेड, हमने लिख दिया ही सजेस्टेड देम। फिर उसके बाद में कामा डॉट कामा हटा दिया, दोनों वाक्य जोड़ने के दैट लगा दिया। अस को हमने दे में बदल कर रखा और लेट को हमने शुड में बदल कर रखा। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए अन्य शब्दों का प्रयोग
कर दिया। पूरा वाक्य हमारा बन गया, ही सजेस्टेड देम दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। इस तरह से एक सेंटेंस और है, उससे देखें। आई सेड टू हर लेट अस प्ले अ मैच। इसे चेंज किया गया है आई, अब यहाँ पर हमने सेड के स्थान पर प्रपोज रखा। तो हमने आपको रूल बताया था, सजेस्टेड या प्रपोज में से किसी एक को रख सकते हैं। आई प्रपोज्ड हर दैट, कॉमा हटाकर दैट लगाया। अब यहाँ हमने लेटस को चेंज करके रखा, वी शुड प्ले अ मैच। दूसरा रूल है, यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग है तो सेड के स्थान पर, यदि कोई प्रस्ताव दिया गया है, कोई सुझाव दिया गया है, उसके उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग किया गया है, तो अगले वाले सेंटेंस में सेड के स्थान पर ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करते हैं अथवा वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। लेट्स नॉट को हटाने के लिए हम ऑब्जेक्टेड, सेड के स्थान पर ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। इसमें हम कामा, इन्वर्टेड कामा, कामास को हटा देते हैं और लेट्स नॉट को भी हटा देते हैं। जैसे आप देखें, मोहन सेड लेट अस गो टू द जू, राधा सेड लेट्स नॉट। अब यहां जो पहले प्रस्ताव किया गया है, मोहन ने राधा से प्रस्ताव किया, राधा ने इसे मना कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया। अब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखें, मोहन प्रपोज्ड राधा, दूसरे वाक्य का रिपोर्टर है, हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, दैट दे शुड गो टू द जू बट सी ऑब्जेक्टेड। अब यहाँ दोबारा राधा ने लेकर के हम लिख दिया बट सी ऑब्जेक्टेड। आप इसमें बट सी वाज अगेंस्ट इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे अथवा करके हमने वाक्य बनाया है, मोहन सजेस्टेड राधा दैट दे शुड गो टू द जू बट सी वाज अगेंस्ट इट। चाहे आप ये लिखें वाज अगेंस्ट इट अथवा ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करें। दूसरा रूल, यदि लेट के पश्चात अस न होकर कोई अन्य शब्द आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड आदि में बदलते हैं। फिर से सुने, यदि लेट के बाद अस न होकर कोई अन्य शब्द आए तो भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आप ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल दिए। फिर कामा, इन्वर्टेड कामास को हटाकर लेट से पहले टू लगाकर जोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, लेट से पहले टू लगा करके वाक्य को जोड़ देना है। चेंज ऑफ प्रोनाउंस यानी सर्वनाम संबंधी परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंसेस क्रिया के काल संबंधी परिवर्तन, अदर चेंजेस और अन्य परिवर्तन पूर्ववत होते हैं, पहले जैसे ही होते हैं। जैसे उदाहरण देखें आप, द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर लेट हिम गो। राजा ने अपने मंत्री से कहा लेट हिम गो, से जाने दो। तो राजा अपने मंत्री को आदेश देता है। तो यहाँ देखिए हमने बनाया इसे, द किंग सेड के स्थान पर हमने ऑर्डर कर दिया हिज मिनिस्टर और लेट से पहले टू लगा दिया टू लेट हिम गो। इसी तरह के एक सेंटेंस और देखें, ही सेड टू मी प्लीज लेट मी स्लीप।
उसने मुझसे कहा कृपया मुझे सोने दो। तो यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, देखें रिपोर्टर हमने वैसे रखा, सेट के स्थान पर रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड कर दिया, ही रिक्वेस्टेड मी, और प्लीज़ को हटा दिया, लेट से पहले टू लगा दिया, टू लेट हिम स्लीप। पूरा वाक्य हमारा बना ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम स्लीप। तो ये आपके नियम थे इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप रीडिंग।